अब देखिए आखिरी फूल भाई आज आए प्रोग्राम में, आखिरी फूल मैंने माँ की चरणों में चढ़ाया। तो एक पार्टी में हर एक दिल हो हाँ गया भैया वो चली गई हैं। मिसले परवाना फिदा, हर एक दिल हो गया यार जिस तो ये खूबसूरत शाम आज हमने यहाँ पर पूरी गुजारी कुछ अपने चाहने वाले। सब कुछ मिल जाएगा, पूरी उम्मीद होती है कि नहीं मैं सब कर लूंगा और सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। तो भैया, थोड़ी सी महिलाएं भी उसी खुलेआम दारू पी रही हैं। लिखा गया है तो काय के हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हरीश कपाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों ये 2025 का साल भी अब धीरे धीरे कर निकल रहा है और आज है सैटरडे और आज है तारीख 27 या 27 ही होगी भाई। तो फिलहाल 31 का महीना है, तो देखते हैं भाई ये 2025 का भी धीरे धीरे कर समाप्ति के दौर पर चल रहा है और नया साल उदय हो रहा है। तो सभी लोगों को एक बार 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 मैं अपने ब्लॉग में नए साल की शुभकामनाएं अग्रिम दे रहा हूं। और सभी लोग कल के ब्लॉग में मेरा वही पुरानी दिल्ली की तमाम पुरानी यादें, अब तक भी यही चल रहा है। जो पुरानी यादों में रहा होगा ना वो अब तक भी वही चल रहा है पुरानी दिल्ली में, वो दिखाया होगा आपको ब्लॉग में मैंने। और फिलहाल चलते हैं भोजन करते हैं और ठंड बहुत हो रही है भाई। तो फिलहाल भोजन करते हैं, देखते हैं क्या बना है। तो आलू गोभी है भाई और रोटी है, हरी मिर्च है। तो मस्त कर भगवान से प्रार्थना करेंगे और भोजन करते हैं। भैया मिर्च को देखो जरा, अरे आराम से काम करना बैठ कर। तो बच्चे पैदा बाद में हो रहे हैं और मोबाइल पर ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे पता नहीं क्या ही हो गया। माँ की भी ज़रूरत नहीं है और साथ में किसी सहयोगी की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से मगन है। हेलो भाई, एक चाबी बनवानी है दोस्त से बनवाते चलो। तो भाई फिलहाल घर पे आके सो गया था और अब निकलना 2 बज गए, ड्यूटी हो गई। तो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ काम पे अपने। घर पे जाके पहले भाई सब सो गया था 1 घंटा, उठने के बाद में ये रहा खाना पार्किंग में। तो आज तो काम वाम कोई है नहीं। देखो कहाँ जा रहे हैं भैया, आपको फ्री फंड का ही है। नमस्कार साथियों, मैं हरीश कपरवाण, मैं उत्तराखंड का हूं। तो उत्तराखंड की आज बात करूंगा। याद है आपको अंकिता भंडारी, या भूल गए? मुझे याद है अंकिता भंडारी, जिनके माँ बाप इतना रो रहे थे ना अपनी बेटी के न्याय के लिए। अभी तक वो गुहार लगा रही है। 5 साल का ये कांड हो चुका और अभी जो सुरेश राठौर की पत्नी के रूप में अपने आप को बताने वाली उर्मिला सनावर ने ये माहौल गर्म कर दिया। चलो ठीक है, कितनी सत्यता है कितना झूठ है ये तो बात की बात है, मगर जांच तो होनी चाहिए ना दोस्तों। अगर कहीं भी कोई सुराग मिल रहा है तो उसकी जांच तो बनती है ना भाई। ऐसे कोई आरोप लगा देता है? उसने बहुत बड़ा राज खोला है। जिस दिन उस रिजॉर्ट के ऊपर में जहां वो काम कर रही थी और उसको कहा गया उसके मालिक द्वारा कि आज दुष्यंत गौतम को आपको उसके साथ में रहकर वो बिस्तर गर्म करना है। मेरे को तो मुंह से नाम लेना भी खून खोल रहा है मेरे अंदर से। तो ऐसे राजनेता जो केंद्र की राजनीति करते हैं और राज्यसभा से पहुंचे हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई और तुरंत उनको सेवा से नियुक्त होकर ये जांच का शामिल होकर अपने आप को निष्पक्ष करना चाहिए, अपने आप को साफ दिखाना चाहिए। जब उनके ऊपर में इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है और ये वीडियो क्लिप उन्होंने पूरी सोशल मीडिया के अंदर में डाल दी है, फिर भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा, कुछ पहल नहीं हो रही। धामी जी, आप धाकड़ धामी जी के नाम से मशहूर है उत्तराखंड के अंदर में। धाकड़ धामी क्या करते हैं? एक उत्तराखंड का सीएम अपनी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला सकता तो किस लिए वो सत्ता के अंदर में बैठे हुए हैं और किस लिए वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, सीएम वाली कुर्सी में? महेंद्र भट्ट जी, ऐसे ऐसे नाम उजागर हो रखे हैं
जो भाजपा के तमाम ये लोग हैं, क्या इनको जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके ऊपर में, और सीबीआई जांच के साथ साथ कोई ऐसा देख रेख के लिए जज, रिटायर्ड जज की निगरानी के अंदर में ये सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर ये न्याय और ये पानी का पानी होना चाहिए। कितनी सत्यता है इस महिला की बात पर, उर्मिला सनावर की बात पर? ये कम से कम उत्तराखंड के लोगों को तो पता चले कि जो ये बोल रही है, कम से कम इस बात को लोग अच्छी तरह से जान तो पाएं। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे कि इस तरह की घिनौनी हरकतों में इन नेताओं का नाम है, फिर भी ये अपने पदों पर आसीन बैठे हुए हैं, बल्कि न्याय दिलवाने के बजाय आराम से कुंडली मारकर अपनी सत्ता की कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, और यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं तमाम उत्तराखंड की जनता से मेरा निवेदन है कि इन जैसे लोगों के लिए धरना करो, प्रदर्शन करो, और मैं विपक्ष के कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथ में हैं। अंकिता भंडारी की आवाज पूरे उत्तराखंड में गूंजनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद। अब देखिए आखिरी तो फूल भाई बता आज दें। आए प्रोग्राम में, तो आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया। तो एक पार्टी में आया हूँ आखिरी मैं, फूल खुद फैमिली मैंने माँ के चरणों को फैमिली चढ़ाया पार्टी में। और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। ये देखिए, आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया हैं? और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। उस दिन पहली बार मैंने खुशी में माँ को शायरी का मजा ले रहे हैं भाई, तुम भी उस लो दिन पहली शायरी बार का मजा। मैंने खुशी लाया, और मेरी रोती प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ ने, मुझे सीने से लगाया। और तो आज आए भाई हम ऑफिस की पार्टी में, और वे बहुत शानदार और जानदार, हाँ ये यहाँ पर ये खूब मजे लो, जिंदगी का आनंद लेते रहो दोस्तों। हेलो, सबसे अनुरोध है प्लीज यहाँ मंच के पास आ जाइए। दिव्या थोड़ी नर्वस है, उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुझे माइक के पास आते ही वो मुंबई वाले इवेंट की माइक की याद आ गई है, और विपुल सर की भी याद आ रही है। चलिए, पहले तो एक बहुत ही ऑनेस्टली सब लोग आंसर कर देना कि किसी का दिल कभी टूटा है? बहुत टूटा भाई, हमारा भी टूटा, हमारा भी बहुत दिल टूटा है। जाएगा, ये क्या बात हुई? पहले दिल तोड़वा के आओ सब लोग। दर्द है, ठीक है। अच्छा, अगली जो चीज़ मैं सुनाने वाली हूँ उसमें ना बहुत, इसमें 2 लाइन की पैराग्राफ्स हैं, तो आप कोशिश करें कि हर लाइन के एंड में ना आपको चाहिए रिपीट करना होगा मेरे साथ, या फिर मैं चुप हो जाऊंगी, आप लोग बोल दीजिएगा। अभी मैं जब पढ़ना शुरू करूंगी तो आप समझ जाएंगे मैं कहाँ पर कह रही हूँ। और इसका एक अगर पहले मैं समरी दे दूँ तो ये इस थॉट से लिखा गया है कि जब हम यंग होते हैं, और खासकर कि जब अंदर 30 होते हैं, जब तक शादी नहीं हुई होती ऑब्वियसली, तब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा, और बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शख्स हो, सब कुछ मिल जाएगा। पूरी उम्मीद होती है कि नहीं मैं सब कर लूंगा और सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी उसी के साथ लिखा गया है। तो कहा है कि एक दोस्त चाहिए मुझे, एक दुश्मन भी चाहिए। एक दोस्त चाहिए मुझे, एक दुश्मन भी चाहिए, एक ख्वाब चाहिए मुझे, एक हकीकत भी चाहिए। बहुत रहते हैं तो एकदम से रियलिटी हिट कर जाती है, इसलिए एक ख्वाब चाहिए मुझे और एक हकीकत भी चाहिए, ताकि मैं बैलेंस रहूं लाइफ में। एक चुप्पी चाहिए मुझे, एक बात भी चाहिए, और झूठ नहीं कहूंगा तेरे साथ, एक दिन चाहिए मुझे, एक रात भी चाहिए। और मुझे इल्म है, यानी कि मुझे मालूम है, पता है मेरी जहन को कि मुझे इल्म है ताउम्र नहीं देगा तू साथ मेरा। मुझे इल्म है ताउम्र नहीं देगा तू साथ मेरा। कई बार होता है हम जिस शख्स के साथ होते हैं हमें पता होता है कि आगे जाके दोनों लोगों को अलग होना है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में हम अलग होने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उस टाइम अच्छा लग रहा होता है। तो
मुझे इल्म है नहीं देगा तू ताउम्र साथ मेरा, इसीलिए तू दूर चाहिए मुझे। एक थॉट आता है ना कि अभी अलग हो जाते हैं। इसीलिए तू दूर चाहिए मुझे, पर क्या करूं तू ही पास भी चाहिए। जब जिंदगी में मैं आगे बढ़ूंगी आगे बढ़ूंगा तो माँ बाप शादी तो करा ही देंगे, और जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे बड़े होंगे तो इसलिए यूं तो मिल जाएंगे आगे जाकर सौइयों कंधे जो मेरा साथ देंगे। यूं तो मिल जाएंगे आगे जाकर सौइयों कंधे जो मेरा साथ देंगे, पर चुपके से पकड़ने को मुझे तेरा हाथ भी चाहिए। मैं खुद को तेरे साथ जीतता देखता रहा, मैं खुद को तेरे साथ जीतता देखता रहा, पर तुझे तो मेरी शह और मात भी चाहिए। और ये मुझे लगता है लड़के थोड़ा ज्यादा रिलेट करेंगे कि तू तो कहकर चली गई, पिताजी को पैसे भी चाहिए और जात भी चाहिए। पिताजी तो ये कहते हैं कि थोड़ा स्टेबल इनकम वाला लड़का हो, और सेम अगर उसी में प्यार हो जाए तो देख लेना कि सब देख दाख के प्यार करना। तो तू तो कहकर चली गई, पिताजी को पैसे भी चाहिए और जात भी चाहिए। तू ही बता अब मैं क्या करूं कहाँ जाऊं, तू ही बता अब मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। ये भी तो नहीं कह सकता कि इतनी महंगी चीज मुझे खैरात में चाहिए। और ये हर एक दिल हो गया भैया वो चली गई हैं, मिसले परवाना फिदा, हर एक दिल हो गया यार, जिस महफिल में बैठा शमे महफिल हो। तो आइए देवांश। तो ये खूबसूरत शाम आज हमने यहाँ पर पूरी गुजारी, कुछ अपने चाहने वाले साथियों के साथ में इस साल को सलाम किया भाई। आई होप आपको आज का ये फंक्शन अच्छा लगा होगा, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं अब थोड़ा सा गेट से बाहर निकलता हूँ। दोनों भाई दोबारा आ गए। अंतिम बंद है इसका, पाखुरी नहीं खेलेगा। आप कभी नदी के किनारे देखिए, नदी की धारा में पाखुरियाँ बह। लो भाई ये महफिल में आए हैं, और महफिल में ये सामने ही बैठे हैं, ये देखो। हाँ और दौलत, शोहरत, टाइम देख रहे हो आप, 9:45 हो गए और मैं यहाँ घूम रहा हूँ राजनगर एक्सटेंशन। ये देखो, और ये गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ। तो अभी घर नहीं पहुँचा हूँ, 10 बजे हैं। आज तो बहुत तगड़ी ड्यूटी चल रही है भाई हमारी। चलो तो भाई फिलहाल घर पे आके सो गया था, और अब निकल रहा हूँ, 2 बजे ड्यूटी हो गई। तो भाई फिलहाल तो मैं आ गया हूँ काम पे अपने। घर पे जाके पहले भाई साहब सो गया था 1 घंटा, उठने के बाद में ये रात खड़ा पार्किंग में। तो आज तो काम वाम कोई है नहीं, देखो कहाँ जा रहे हैं भैया। आज तो फ्रीमंड का ही है। अब देखिए आखिरी तो फूल भाई बचा आज है। आए प्रोग्राम में, तो आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया। तो एक पार्टी में आया हूँ मैं, कुछ मैंने माँ के चरणों को फैमिली चढ़ाया पार्टी में, और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। ये देखिए आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया हैं? और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। उस दिन पहली बार मैंने खुशी में माँ को शायरी का बुलाया। मजा ले रहे हैं भाई, तुम उस भी दिन लो पहली शायरी बार का मजा। मैंने खुशी लाया, और मेरी रोती प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ ने, मुझे सीने से लगाया। और तो आज आए भाई हम ऑफिस की पार्टी में, और वे बहुत शानदार और जानदार। हाँ ये यहाँ पर ये खूब मजे लो, जिंदगी का आनंद लेते रहो दोस्तों। लो भाई ये महफिल में आए हैं, और महफिल में ये सामने ही बैठे हैं, ये देखो। हाँ और दौलत, शोहरत,
टाइम देख रहे हो आप, 9:45 हो गए और मैं यहाँ घूम रहा हूँ राजनगर एक्सटेंस। और ये गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ। तो अभी घर नहीं पहुँचा हूँ, 10 बजे हैं। आज तो बहुत तगड़ी ड्यूटी चल रही है भाई हमारी।